नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों हम लोग जो है BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो कि करुण पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक से किया जा रहा है। इसमें जो आपको टोटल 15 टेस्ट दिया गया। क्या है टोटल? इसमें 15 टेस्ट दिया गया है। इस क्रम में इस बुक से जो है आपको 12 टेस्ट करा दिया गया। कितने? 12 टेस्ट को करा दिया गया है। आज का यह टेस्ट 13 नंबर का टेस्ट है। इससे पहले 12 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखें। और रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 है, जिसमें 20 टेस्ट दिया गया था, उसे भी पूरा करा दिया गया है। अगर देखा जाए तो टोटल आपको 32 सेट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें। या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे टेस्टों को जरूर टाइम निकाल करके दे लें, क्योंकि जितना टेस्ट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि YouTube आपको नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है। अगर आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा तो वहाँ आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो इस उम्मीद है इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखेंगे और इसका आप लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 13 को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। कथा निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो वह है आपको भारत के राष्ट्रपति। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। आगे कहता टैक्स के आधार पर, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहते हैं? कहता टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर को बढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको प्रगतिशील कर। क्या है? प्रगतिशील कर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रगतिशील कर। आगे आपूर्ति पक्ष। क्या आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर आधारित जोर देता है? कहता आपूर्ति पक्ष जो है अर्थशास्त्र में, कहता आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर आधारित जोर देता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा निर्माता पर। किस पर? निर्माता पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा निर्माता। आगे कहता नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन था? कहता नौकरशाही के सिद्धांत का संस्थापक या फिर जनक कौन था? तो ये आपको मैक्स वेबर था। कौन? मैक्स वेबर था। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपको अस्तित्व में आया था 1945 में। कब? 1945 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। क्या है? 24 अक्टूबर 1945 में। 1945 में। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कंप्यूटर विज्ञान में। क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब, कहता है कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है कब? ये तब होता है जब पाइपलाइन रीड रोइट एक्सेस का क्रम ऑपरेशंस के लिए बदल देती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय सिविल। क्या है? भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो यह आरंभ की गई थी आपको कर्नवालिस के समय में। कब? कर्नवालिस के समय में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कर्नवालिस के समय में। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? तो ये है आपको बहिर्मंडल। क्या है? बहिर्मंडल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 700 किलोमीटर। क्या है? 700 किलोमीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। चलिए आगे है। आगे कहता है कंप्यूटर शब्दावली में बग। क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है कि प्रोग्राम में एक गलती है। क्या? प्रोग्राम में एक गलती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक बल किसका था? कहता नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक बल किसका था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मेधा पाटकर का। किसका? मेधा पाटकर का। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में। क्या? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर, कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है सिक्किम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सिक्किम सरकार के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम सरकार के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? तो यह जीता है आपको नवीन सिंह ने। किसने? नवीन सिंह ने। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा नवीन सिंह। आगे कहता है यदि वस्तुओं और सेवाओं की
आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की कमी हो तो संभावित परिणाम होगा। तो इस कंडीशन में संभावित परिणाम मुद्रा संकुचन होगा। क्या होगा? मुद्रा संकुचन होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मुद्रा संकुचन। चलिए आगे है, आगे कहता है कि किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्ष के बाद राष्ट्रीय गान बजाया गया। कहता है किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्ष के बाद राष्ट्रीय गान बजाया गया है। तो यह बजाया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? सॉरी, ये कहाँ बजाया गया है? यह बजाया गया आपको नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड राज्य के विधानसभा में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रीय गान बजाया गया है। चलिए आगे है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा डैश द्वारा किया गया था। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो इसकी स्थापना एक पाल राजा के द्वारा किया गया था। वो पाल राजा कौन थे? तो ये धर्मपाल थे। कौन? धर्मपाल थे। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। चलिए आगे है, आगे कहता है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो यह दिया है आपको हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार जो है अब स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार ने विधेयक मंजूरी दी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। आगे कहता है हाल ही में खबरों में रहा तलपियट। क्या है? तलपियट कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह आपको इजराइल में स्थित है। कहाँ? इजराइल में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा इजराइल। चलिए आगे है, आगे कहता है ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोर्गोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया आपको असम। कहाँ? असम राज्य में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है आपको INS विक्रांत। क्या है? INS विक्रांत है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। चलिए आगे है, आगे कहता है परमाणु फुटबॉल। क्या है? परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस देश से संबंधित है? तो यह है आपको अमेरिका से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अमेरिका से संबंधित है। आगे कहता है भारतीय उपमहाद्वीप। क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजर। क्या है? बंगाल गजर के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आपको जेम्स ऑगस्टस थे। कौन? जेम्स ऑगस्टस थे। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपको भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे है, आगे कहता कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच की नहर है? तो यह है आपको सुएज नहर। कौन? सुएज नहर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सुएज नहर। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है? भूमध्य रेखीय फसल नहीं है वह कौन है? केला। कौन? केला जो आपको भूमध्य रेखीय फसल नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी नारियल, रबर और ऑयल पाम ये तीनों भूमध्य रेखीय फसल है और केला भूमध्य रेखीय फसल नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में जारी SDG। क्या है? हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है? तो प्रति आबादी 1 लाख पर बिहार में सड़क दुर्घटना का दर जो है ये आपको 6 है। क्या है? 6 है। डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा 6। आगे कहता है राज्य सरकार। क्या है? राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलन कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है। निम्न में से किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है? तो इसका संबंध आपको पूर्णिया जिले से नहीं है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया से। आगे है, आगे कहता है हाल ही में बिहार के किस जिले में एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? बिहार के किस जिले में एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो यह सुपौल में। कहाँ? सुपौल में। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सुपौल। इसकी क्षमता जो आपको 550 क्या है? 550 किलोलीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता विक्रमशिला। क्या है? विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह आपको बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ? भागलपुर जिले में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बिहार का उल्लेख जो है
सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है आपको अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, बिहार शब्द का। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? तो आपको पूर्ण देवी मंदिर। क्या? पूर्ण देवी बिहार के गया जिले में नहीं है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण देवी मंदिर। ये आपको बिहार के पूर्णिया जिला में स्थित है पूर्ण देवी मंदिर। बाकी विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर और श्रीलंकाई मंदिर, ये तीनों मंदिर बिहार के गया जिला में स्थित है। और पूर्ण देवी मंदिर जो आपको ये पूर्णिया जिला में स्थित है। आगे, बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है? बिहार का सबसे गर्म जल स्रोत जो है किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? कहता बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये आपको हो जाएगा NH-31। क्या होगा? NH-31। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 2020 के अनुसार बिहार में इसकी लंबाई जो है आपको 5400 क्या है? 5475 है। ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये जो है आपको बिहार में NH-31 सबसे लंबी है, जो है टोटल जो आपको 404 किलोमीटर। क्या है? 404 किलोमीटर बिहार में इसकी टोटल लंबाई होती है। ध्यान रखिएगा, 404 किलोमीटर। आगे है, बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजित हुआ है? कहता बिहार का नवीनतम जिला जो है अरवल, यह किस जिले से अलग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा जहानाबाद जिला से। किससे? जहानाबाद जिला से अलग होकर अरवल नया जिला बना है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जहानाबाद से। चलिए आगे है, आगे कहता बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? बिहार में कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 2 है। क्या है? 2 है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सहकार, क्या? सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। सरकारिया आयोग जो है इसके सिफारिश का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको केंद्र और राज्य के पारंपरिक संबंधों से। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका डी नंबर से आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के पारंपरिक संबंधों से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का तब प्रशासनिक, क्या? प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोक आयुक्त बनाने की संस्तुति की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे ये आपको मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। चलिए आगे कहता है कि अगस्त में किस तारीख को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 22 अगस्त को। कब? 22 अगस्त को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 22 अगस्त को। चलिए आगे है, आगे कहता टोक्यो ओलंपिक 2020, कहता टोक्यो 2020 ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हरा दिया है? तो भारत ने है जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जर्मनी को हराकर जीता है। और ये आपको 41 वर्ष बाद जीता है। कितने? 41 वर्ष बाद जीता है। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है FIDE किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है? तो ये जो है आपको शतरंज खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शतरंज का। आगे भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपको अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? अहमदाबाद में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। आगे साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कहता है साउथ के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया आपको रजनीकांत को दिया गया। किसे? रजनीकांत को दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा रजनीकांत को। यह आपको 2021 के लिए चुना गया है। चलिए आगे है, कहता है निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो यह बन गया आपको ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रीय गान बजाया गया है? ये बजाया गया नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नागालैंड की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रीय गान बजाया गया है। चलिए आगे है,
आगे का था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें प्रथम स्थान जो मिला है बिहार को मिला। किसे? बिहार को प्रथम स्थान मिला है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। क्या है? कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है यह आपको, सॉरी ये बिहार नहीं, क्या होगा ये सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। ओडिशा होगा। क्या होगा यहाँ? ओडिशा। 44 का आंसर ओडिशा हो जाएगा। पहले स्थान पर ओडिशा रहा है। बाकी ये 45 का जो कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है आपको दरभंगा में स्थित है। कहाँ? दरभंगा में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा दरभंगा। चलिए आगे है, कहता केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है बोधगया। कहाँ? बोधगया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बोधगया। आगे कहता हाल ही में, क्या हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने वाले उनके आश्रित को कितने मुआवजा देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है 5 लाख रुपये देने की घोषणा की गई। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। बिहार के अंदर सड़क दुर्घटना में मृत्यु के कारण उसके परिजनों को 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। सी नंबर से आंसर होगा 5 लाख। आगे कहता गंगा नदी गंगा नदी जो है बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? ये जो गंगा नदी जो है बिहार में आपको बक्सर जिले से प्रवेश करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बक्सर जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर 3 सबसे गरीब जिला कौन है? 3 सबसे गरीब जिला आपको हो जाएगा किशनगंज, अररिया, शिवहर। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई है, जिसका नाम क्या है? कहता बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर जो जिसका नाम क्या है? सबौर विश्वविद्यालय आम की नई प्रजाति तैयार की है। तो इस तैयार की गई नई आम की प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है इसका नाम दिया गया है सबौर मेगा 2। क्या है? सबौर मेगा 2। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? कहता मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो यह आपको एड्रेनालिन को है, एड्रेनालिन। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? कहता ध्वनि तरंगे जो है इनसे कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो जो शब्द जुड़ा हुआ नहीं है वह कैंडेला। क्या है? कैंडेला। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कैंडेला। चलिए आगे है, यह कैंडेला प्रकाश तीव्रता का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। डेसिबल ध्वनि, हर्ज भी ध्वनि से रिलेटेड रहता है। चलिए आगे है, कहता पौधों को, क्या है? पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पौधों के उत्तक जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधों के उत्तक जो है ये आपको 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। आगे कहता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कहता है स्वतंत्र रूप से लटके हुए एक लकड़ी के ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन से नियम इस कथन का समर्थन करता है? इसका समर्थन कौन सा नियम करता है? तो यह करता है न्यूटन का तीसरा नियम। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के तीसरा नियम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है एक रेडियोधर्मी धातु, क्या है? एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 माह है। कहता है कि एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है, तो वस्तु का 3/4 हिस्सा डैश में 6 होगा। तो इसका 3/4 हिस्सा जो 6 होगा ये होगा आपको 12 माह के अंदर, 12 माह में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्लेटलेट्स, क्या है? प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको मोनोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। मोनोसाइट्स के नाम से भी प्लेटलेट्स को जाना जाता है। आगे कहता है राडार का आविष्कार किसने किया था? राडार का आविष्कार जो है किसने किया था? तो यह किया था आपको A.H. टेलर तथा लियो सियोंग ने। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है,
आगे कहता है निम्न में, क्या है, निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है। कहता है निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है। तो ये है आपको सोयाबीन में, किस में, सोयाबीन में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। चलिए आगे है, आगे कहता है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो यह होता है क्वथनांक बढ़ता है और जमा बिंदु घटता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है चंद्रमा, क्या चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि। कहता है चंद्रमा के तल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकता, इसका क्या कारण है। तो इसका प्रमुख कारण है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 यूनिट। क्या है, 9 यूनिट। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 9 यूनिट। आपको यूनिट संख्या बराबर, क्या यूनिट संख्या बराबर होता है वाट, क्या है, वाट गुना कितना घंटे जलाइएगा वो, उसके बाद कितना दिन। आइए एक बार इधर से देखते हैं। ये जो है यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे निकालने के लिए आपको यूनिट बराबर, खपत की गई यूनिट बराबर होता है वाट गुना जितने घंटे आप जला रहे हैं उतना घंटा गुना जितने दिन आप जला रहे हैं, डे बटे 1000। यहाँ देखिए 60 वाट दिया गया है, 5 घंटा जला रहा है और 30 दिन जला रहा है, तो बटे 1000। तो ये जीरो कट जाएगा, बाकी 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाए, 2 तिया 6 हो जाएगा। ये 6 3 बार में कट जाएगा, 3 तिया 9 यूनिट निकल जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप, इसी तरह निकाला जाता है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है। तो आपको हीलियम जो है ईंधन नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये ईंधन नहीं, ईंधन होना चाहिए। हीलियम एक परमाणु ईंधन है, हो ये परमाणु का ईंधन है, सिंपल ईंधन नहीं है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो है आपको हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, यह सुमेलित नहीं है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं दिया गया है। ये आपको चेन्नई नहीं, उत्तर प्रदेश में स्थित, कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बाकी सब सही दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है विक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपकेंद्र श्रीहरिकोटा, यह सुमेलित नहीं है। ये श्रीहरिकोटा में नहीं है, आपको बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको जिंक ऑक्साइड का। किसका, जिंक ऑक्साइड का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है CNG है। CNG क्या है। तो CNG आपको कंप्रेसक नेचुरल गैस है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ह्यूमस, क्या है, ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस जो है यह किसका उदाहरण है। तो यह आपको जैविक कोलाइड का उदाहरण है। किसका, जैविक कोलाइड का उदाहरण है ह्यूमस। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है समस्थानिक 6 कार्बन 14 संबंध है। ये जो है आपको संबंध है फॉसिल, क्या है, फॉसिल जीवाश्म की आयु निर्धारण से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है द्रवित ऑक्सीजन, क्या है, द्रवित ऑक्सीजन या फिर द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो ये कहलाती है आपको क्रायोजेनिक्स, क्या है, क्रायोजेनिक्स कहलाता है। डी नंबर से आंसर क्रायोजेनिक्स। चलिए आगे है, कहता आगे अधिमूत्र में एल्यूमिन, कहता है एल्यूब्यूमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। तो इसका सही आंसर होगा वृक्क के फेल हो जाने की संभावना होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, वृक्क के फेल होने की संभावना है। आगे कहता है एड्स विषाणु में होता है। एड्स विषाणु जो होता है इसमें क्या होता है। तो इसमें आपको RNA प्लस प्रोटीन होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा RNA प्लस प्रोटीन। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। कहता है बुलेट प्रूफ बनाने में
बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको पॉलीएमाइड का। किसका? पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है यह किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक। इसका आइसोप्रीन का बहुलक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? कहता है नीचे दिए गए रोगों में से किसका कारक जीवाणु नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स का। एड्स का वाहक जीवाणु नहीं विषाणु होता है, वायरस होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो इसे लाइक शेयर जरूर करें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।